श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रे समाप्त हो चुके हैं और अब आ गई है चैत्र नवरात्र के बाद पड़ने वाली एकादशी का दिन, जो कि इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है, कामदा एकादशी। और इस एकादशी के दिन आप सभी लोगों को ये एकारज वाला उपाय अपने घर पर करना है। गुरुदेव ने कहा कि इस एकारज का उपाय जब आप अपने घर के अंदर डालते हो ना, तो आपके घर में कभी भी महाराज धन की कमी नहीं होगी, उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उसमें कभी भी अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे, धन की आमदनी होती रहेगी, मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव उस घर में विराजित रहेगा। तो यही इसी पूरे उपाय को पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्या है, पैसा घर में आ ही नहीं रहा है ना, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, अगर आपके घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन नहीं है, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। मात्र एक दीपक आपको लेना है ना। कब? एकादशी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में, जब सूरज ढल जाए उसके बाद आपको यह उपाय करना है। समय भी अभी आपको आगे चल करके बताऊंगा। आपको एक दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, एक दीपक तैयार कर लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा, या तो गेहूं के दाने ले लो, या चावल के दाने ले लो, हरे मूंग के दाने ले लो, फूलों की पत्तियां ले लो, कुछ भी आसन लगाने के लिए थोड़ा सा अनाज ले लीजिएगा। इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, ध्यान से सुनिएगा, आपके आसपास अगर आपके घर में किसी गमले में भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है ना, तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। शाम के समय पर 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में, शाम को 6:30 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में एकादशी के दिन शाम के समय आपको एक दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके लगा देना है। और उसके नीचे आपको वो आसन जरूर लगाना है जो भी आपने गेहूं के दाने, चावल के दाने लिए हुए हैं। ढोक दे करके अपनी कामना कह करके इसी बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी, आपके घर में जहां पर बेलपत्र लगा हुआ है, उसी वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी को, गमले की मिट्टी को उठाना है और अपने घर पर कोने कोने में उस मिट्टी को छींट देना है। केवल और केवल एकादशी के दिन यह उपाय किया जाता है। कार्तिक खंड के अंदर वर्णित है कि जब भगवान शिव ने माता लक्ष्मी जी को और भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी के कहने पर कि महादेव को क्या चाहिए, उन्होंने मना करने के बाद में भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब महादेव ने कहा था कि हे लक्ष्मी, जो भी प्रदोष पड़े, जो एकादशी पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, शाम के समय पर आपका वास बेलपत्र पेड़ के नीचे होगा और जो भी व्यक्ति वहां पर अपनी कामना कह करके एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा करके जाएगा, तुम उसके घर में प्रवेश करके जाना। और तभी से पूज्य गुरुजी ने कार्तिक खंड का ये वाला उपाय बताया। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये होगा आपकी बीमारी को दूर करने के लिए। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक सही होती है, दूसरी हो जाती है, दूसरी सही होती है, तीसरी हो जाती है, बहुत समस्या है, उनके शारीरिक दर्द खत्म नहीं होते हैं, शरीर में बल की कमी है ना, एक छोटा सा उपाय उस व्यक्ति के निमित्त कीजिएगा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। आपको इस तरीके से लेना होगा हरा मूंग। कितना? मात्र 1 कटोरी हरा मूंग लेना। लेकिन ये कौन सा होगा? इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए जल के अंदर गला देना, फूले हुए, है ना, 2 से 3 घंटे के लिए गला देना। ये फूल जाएंगे। जब ये फूल जाएंगे, इन्हें एक कटोरी में लेना और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। उस गुड़ के टुकड़े को भी आपको इसी कटोरी के ऊपर रख लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ हरा मूंग और गुड़ को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में सबसे पहले तो जो आपने हरा मूंग और गुड़ लिया है ना, इस तरीके से हरा मूंग और गुड़ लिया है, उसे लेना। अपने परिवार के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसकी बीमारी को खत्म करने की कामना के लिए आप आए हो, है ना। कामना करके आपको क्या करना है? सामने जो भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उन नंदी बाबा के उठे पैर से स्पर्श करा करके वहीं पर रख देना है। रख देने के पश्चात
जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ में गिरेगा उस जल को रोकना। ठीक है, बाबा से विनती कामना करके जो हरा मूंग आपने नंदी बाबा के पास में रखा था, गुड़ का टुकड़ा, उसे उठाना और आपके आसपास जो भी इस तरीके से नंदी बेल मिले जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, उस बेल को आपको उस हरा मूंग और गुड़ को अपनी कामना कहते हुए खिला देना है। और जो जल आपने जलाधारी से नीचे की तरफ जो रोका है इसे उस बीमार व्यक्ति को पिला देना है। केवल 1 एकादशी कर लो, अगली एकादशी तक उनके शरीर में सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति 3 से 4 एकादशी से लगातार कर लेता है उसके शरीर की सारी व्याधाएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस उपाय का सबसे खास उपाय। कौन सा? तीसरा उपाय। यह होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इससे सुंदर उपाय एकादशी का हो नहीं सकता। आपको लेने होंगे गिन करके 11 बेलपत्र। कितने? 11 बेलपत्र आपको लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। 11 ही आपको गिन करके चावल ले लेने हैं। चावल जो भी होंगे वो अक्षत होंगे, पूर्ण होंगे, कहीं से भी खंडित कटे फटे नहीं होंगे। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। कोशिश करना अगर ओरिजिनल इस तरीके से मिल जाए घिस करके काम में ले लेना, इस लाल चंदन को लेना और इन्हीं सभी को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर 11 बेलपत्र लिए हैं इनका क्रम क्या रहेगा? देखिए 11 में से 7 बेलपत्र आपको एक तरफ रखना है ना। 2 बेलपत्र आपको एक तरफ रखना है, 1 बेलपत्र एक तरफ रखना है और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना है। हो गए ना पूरे 11 बेलपत्र। अब इनको चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन की एक एक बिंदी सभी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगानी है। ठीक है, और एक एक चावल का दाना सभी बेलपत्रियों की बीच वाली पत्ती पर रखना है। इनमें से 7 बेलपत्र आपको लेनी है, मतलब 7 सेट ऐसे के ऐसे ही। किस तरीके के? जैसे कि ये 1 बेलपत्र है जिसके ऊपर आपने ये तीनों पर बिंदी लगाई हुई है और 1 चावल का दाना आपने इसके ऊपर रखा हुआ है। ऐसे ये 1 हुआ। ऐसे ही 7 एक दूसरे के ऊपर रख करके अपने दाहिने हाथ में रखकर अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उल्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके कुछ इस तरीके से 7 बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करने हैं। उसके बाद में जो 2 बेलपत्र होंगे वो आपको नंदी बाबा के पास में इकट्ठे करने होंगे। किस तरीके से? पहला बेलपत्र आपको जब नंदी बाबा के सामने सम्मुख में यहां लगाओगे उसकी जो डंडी रहेगी वो नंदी बाबा की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहेगी। और दूसरा जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाओगे वो नंदी बाबा पर, वो उनके मस्तक पर चढ़ेगा जिसकी डंडी इधर की तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती इधर की तरफ रहेगी। इसके ऊपर भी आपने चंदन की बिंदी और 1 चावल का दाना रखा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना। तो कितने हो गए? 9। उसके बाद में जो 10वीं बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, इस तरीके से कि उल्टा चावल का दाना नीचे की तरफ चला जाए। ये 10वें नंबर की यहां पर होगी। और जो सबसे अंतिम बेलपत्र होगी वो होगी आपके पितरों का जो स्थान, जहां से जलाधारी का जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर आपको इस तरीके से 11वीं बेलपत्र समर्पित करनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ 1 एकादशी कर लेना, अगली एकादशी तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। चाहे सुबह करो, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, एक बार इस उपाय को आपको जरूर करना है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।